वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं संविधान को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से आज चर्चा चल रही है संविधान पे और बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे बिशप हैं जो कि अपनी राय को रख चुके हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के लिए, जिसके तहत हम देखते हैं आज आर्टिकल जहाँ से ये बात और खबर निकल करके आ रही है। जिस तरीके से गोवा के अर्क जो हैं अर्क बिशप ने कहा है कि संविधान खतरे में है। दरअसल हम आपको ये बता दें कि बीजेपी यहाँ पे कटाक्ष करते हुए कहती है कि संविधान खतरे में नहीं है, यहाँ की लोगों की सोच खतरे में है। दरअसल ये बातें जो सामने निकल करके आ रही हैं, बीजेपी ने कहा है कि ये चुनावी जो अभी प्रक्रिया आ रही है, चुनावी जो सवाल हैं उसके लिए बोला जा रहा है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से अभी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में बहुत सारा कुछ बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने पिछले समय में देखा होगा आईपीसी और सीआरपीसी को बदलने की कोशिश की और बदला भी गया, उसमें कुछ सेक्शन हटाए गए और जोड़े भी गए। वैसे ही गवर्नमेंट कह रही है, जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार कह रही है कि संविधान में बदलने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके आर्क बिशप ने कहा है, जो कि गोवा की ये घटना है, मैं आपको बता दूं, और दिल्ली के बाद अब गोवा के आर्क बिशप फादर जो कि हैं फिलिप नेरी ने कहा है कि संविधान खतरे में है। दरअसल वाकई में जो आपको संविधान द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचा गया। बहुत सारे ऐसे रचयिता थे जिन लोगों ने उस समय संविधान को रचा। हालांकि ये संविधान आज से कम 50, 60, 70 साल, 80 साल पुराना हो चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि समय के अनुसार बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए, लेकिन मूल ढांचा को हम नहीं बदल सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का वहाँ पे परिवर्तन किया जा सकता है। दरअसल हम आपको ये भी बता दें कि संविधान को बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका आर्टिकल ही हमें रोकता है और संविधान का जो प्रस्तावना है वो हमें रोकती है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार हो, कितनी भी बहुमत में क्यों न सरकार बना ले, लेकिन संविधान को नहीं बदला जा सकता है। हाँ, उसमें कुछ कानून का प्रावधान को चेंज किया जा सकता है। और जिस तरीके गोवा के यहाँ पे पादरी हैं, उन्होंने कहा है, और जिस तरीके से कई लोग असुरक्षा को महसूस कर रहे हैं, माहौल में रह रहे हैं, हालांकि स्वाभाविक बात है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को बदलने की बात जब कही जाएगी तो यहाँ पर आदिवासी लोग, दलित लोग, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, जितने जनरल के लोग, और ख़ास करके यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा एससी, ओबीसी और एसटी और जो आदिवासी के लोग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यदि संविधान बदला जाता है या आर्टिकल उसमें से हटाए जाते या जोड़े जाते हैं, तब ये हो सकता है। दरअसल जिस तरीके से इस समय सुरक्षा का माहौल बन रहा है, बहुत सारी मीडिया के द्वारा आप देख रहे होंगे संविधान बदला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से हम आपको बताएं, आर्क बिशप ने और क्या कहा है, असुरक्षा के माहौल में लोग रह रहे हैं। ईसाई समुदाय को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा कि संविधान को ठीक से समझा जाना चाहिए, क्योंकि आम चुनाव करीब जिस तरीके से आता है या आने वाला है चुनाव गोवा में। और जिस तरीके से देखिए, आर्क बिशप ने यह भी कहा है कि मानव अधिकार पर हमले हो रहे हैं और लगातार लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। ये बात हकीकत है जो पादरी कह रहे हैं यहाँ पर कि लोगों के ऊपर, जो ईसाई समुदाय, मसीह समुदाय के लोग हैं, उन पे अटैक किया जा रहा है। प्रतिदिन कहीं न कहीं ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बजरंग दल, आरएसएस के लोगों का कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। दरअसल ये भी बहुत कठिन एक रास्ता है जिसमें से ये चल करके कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरअसल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान हमें ये अधिकार नहीं देता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई है। और दरअसल बहुत सारी ईसाई समुदाय के लोग और पास्टर लोगों ने इसका विरोध भी किया है, और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, आदिवासी लोगों ने भी इस पर, कई पार्टियों ने नाराजगी जताई कि संविधान को बदला नहीं जा सकता है। जो आर्टिकल ओरिजिनल उसके संविधान जो 1947 से 1950 में लागू हुआ था संविधान, वो ओरिजिनल 395 आर्टिकल अनुच्छेद हैं, उसमें से एक भी अनुच्छेद को हटाया नहीं जा सकता है। हाँ, उसमें जोड़ा जा सकता है, जो कि जोड़ करके अब तक उसमें 400 से अधिक का आर्टिकल रखा गया है। तो आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी मंशा हो, जो भी आपका संविधान के प्रति जानकारी हो, हमें जरूर साझा करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।